Hello, my dear passionate learner. Welcome back to YouTube channel English Ocean Hub. Guys, आज मेरे पास 5 हैं एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर, तो इनको स्ट्रक्चर के साथ में सीखेंगे और इनके मैंने 4 एग्जाम्पल लिए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस वीडियो। फर्स्ट स्ट्रक्चर इज, जैसे आप हिंदी में एक्सप्रेशन यूज करते हैं, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, या वो हर बार गड़े मुर्दे उखाड़ता है। तो यहाँ पे सभी जगह आप देख रहे हैं कि एक चीज कॉमन है, गड़े मुर्दे उखाड़ना। ठीक है, गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब क्या है कि जो पुराने इश्यूज हैं उनको डिगअप करना, मतलब वापस लाना, पास्ट के जो इश्यूज हैं उनको। तो वही होता है ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, मतलब पास्ट की कोई बातें हैं उनको फिर से आप बात कर रहे हैं उस बारे में। तो चलिए इसका देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे है और एग्जाम्पल के साथ में सीखते हैं। स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद टेकअप यूज करेंगे या डिगअप, और उसके बाद ओल्ड इश्यूज या फिर ग्रेप्स यूज करेंगे। ग्रेप्स भी होता है ना, कब्र टाइप में, मतलब बाहर निकालना किसी चीज को। तो मोस्टली जो होता है डिगअप, डिग होता है खोदना, और डिगअप मतलब वापस लाना, किसी चीज दबी हुई चीज को वापस लाना, डिगअप। और ये जो डिग है, ये अगर खोद रहे हैं कंटिन्यूटिव, मतलब डिगिंग हो जाएगा। तो एज पर टेंस आपका जो ये डिग है या ये जो टेक है, ये आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो अगर डिग यूज करेंगे तो डिगिंग हो जाएगा, टेक यूज करेंगे तो टेकिंग हो जाएगा। तो वाई आर यू डिगिंग अप ओल्ड ग्रेव्स या ओल्ड इश्यूज। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा। तो व्हाट्स द यूज ऑफ डिगिंग अप ओल्ड ग्रेव्स या ओल्ड इश्यूज। यहाँ पे देखिए आपका यूज ऑफ के बाद में है, इसलिए वर्ब की आईएनजी आया है, डिगिंग हो गया है। तो व्हाट्स द यूज ऑफ डिगिंग अप ओल्ड ग्रेव्स या ओल्ड इश्यूज। नेक्स्ट एग्जांपल है, वो हर बार लड़ाई में गड़े मुर्दे उखाड़ने लगता है। तो ही स्टार्ट्स डिगिंग अप द पास्ट इन एवरी आर्ग्यूमेंट, मतलब पास्ट इश्यूज। आप पास्ट भी सिंगल यूज कर सकते हैं, लेकिन पास्ट इश्यूज। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, जैसे हम बात करते हैं, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। ठीक है, उसकी बातों में मत आना। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है, मैं उसकी बातों में नहीं आया, वह उसकी बातों में आ गया, तुम मेरी बातों में क्यों आ रहे हो। बच्चे अक्सर बड़ों की बातों में आ जाते हैं, या फिर जैसे उसकी बातों में मत आना, इस तरीके से बोला जाता है। तो सभी जगह जो कॉमन है, बातों में आना। ठीक है, बातों में आना या नेगेटिव, बातों में नहीं आना या बातों में आ गया, मतलब हर एक टेंस में आप इन सेंटेंसेस को यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है इसका। फर्स्ट इसका स्ट्रक्चर है, जो रूल है सेंटेंस बनाने का, वो है आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद गेट इनटू समवन्स वर्ड, मतलब किसी की बातों में आना। तो समवन वर्ड्स, गेट इनटू आना। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए। फर्स्ट इसका रूल हो गया। अब सेंटेंस देखिए, पहला है, मैं उसकी बातों में नहीं आया। तो ये पास्ट का है, पास्ट आपका नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ भी ये गेट जो देख रहे हैं, ये एज पर टेंस आपका चेंज हो जाएगा। अगर पास्ट में जाएगा तो गॉट हो जाएगा, अगर कंटिन्यूअस में यूज होगा तो गेटिंग हो जाएगा। तो ये आप पास्ट का नेगेटिव है, तो इसलिए ये गॉट में आएगा। देखिए आई सॉरी, ये अगर डिंट में आएगा, नेगेटिव है तो यहाँ पे गेट आएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव में आता तो गॉट आता। ठीक है, तो आई डिंट गेट इनटू हिज वर्ड्स। अब समवन की जगह पे आप कोई भी प्रोनाउन यूज करेंगे, उसका है, इसलिए हिज वर्ड्स। आई डिंट गेट इनटू हिज वर्ड्स। सेकेंड है, वह उसकी बातों में आ गया। तो ही गॉट इनटू हर वर्ड्स। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, इसलिए गॉट आया है, और ऊपर यहाँ पे नेगेटिव है। और जब डिडंट यूज होता है, डिड नॉट मीन्स
तो वहां पे वर्ब जो यूज होती है वो अपने V1 में यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में यूज होती है। नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम मेरी बातों में क्यों आ रहे हो, तो अब ये कंटिन्यू है। Why are you getting into my words? अब get का यहाँ पे कंटिन्यूअस है, इसलिए ing में यूज होगा getting। Why are you getting into my words? लास्ट एग्जाम्पल, बच्चे अक्सर बड़ों की बातों में आ जाते हैं। Children often get into elders words, ठीक है, तो ये हो गया get into someone words, किसी की बातों में आना। नेक्स्ट आपका है एक्सप्रेशन, उसने मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया। हम अक्सर बोलते हैं ना कि उसने मेरे किए कराए पे पानी फेर दिया, उसने मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया। मत उसकी कोशिशों पर पानी फेरो, उसने हमारी सारी प्लानिंग पे पानी फेर दिया। इस फैसले ने उसकी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया, ठीक है। तो सभी जगह आप कॉमन देख रहे हैं ना कि पानी फेर देना, किसी की मेहनत पे पानी फेर देना। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, रूल क्या है सेंटेंस बनाने का। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे और उसके बाद पानी फेरने के लिए या तो आप थ्रो यूज करेंगे या तो फिर पोर यूज करेंगे, मतलब पानी डालना, पानी फेंकना, पानी फेरना। तो या तो पोर यूज करेंगे या थ्रो, और दोनों ही आपकी ये वर्ब है। उसके बाद आएगा कोल्ड वाटर ऑन समवन्स एफर्ट्स या समवन होप्स, मतलब उम्मीदों पे पानी फेरना तो समवन होप्स, अगर किसी के प्रयासों पे पानी फेरना तो समवन एफर्ट्स। तो यहाँ पे आपका एफर्ट्स है या होप्स है, एज पर जो भी सिचुएशन होगी चेंज होता जाएगा। तो एग्जाम्पल देखिए, उसने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया, तो ही poured कोल्ड वाटर ऑन माई एफर्ट्स, या पोर की जगह आप थ्रू का यूज करेंगे क्योंकि सेकेंड फॉर्म है ना, यहाँ पे पास्ट का है कि पानी फेर दिया, तो थ्रो की सेकेंड फॉर्म थ्रू होती है और पोर की पोर्ड हो जाएगा, मतलब ईडी इसमें लग जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, मत उसकी कोशिशों पर पानी फेरो, तो डोंट पोर कोल्ड वाटर ऑन हिज एफर्ट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, तो ही थ्रू कोल्ड वाटर ऑन माई होप्स। अब उम्मीदें हैं इसलिए होप्स आ गया है, ठीक है, और मैंने पोर के एग्जाम्पल लिए हैं इसलिए थ्रू के भी एग्जाम्पल लिए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसने हमारी सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया, तो ही पोर्ड और थ्रू कोल्ड वाटर ऑन ऑल आर प्लानिंग, ठीक है। तो ये था कि किसी की उम्मीदों पे, किसी की आशाओं पे, किसी को मेहनत पे पानी फेर देना, तो पोर या थ्रू कोल्ड वाटर ऑन समवन एफर्ट्स या होप्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हम जब इस तरीके के एक्सप्रेशन यूज करते हैं, मन तो किया कि उसे सब कुछ बता दो, मन तो किया कि जोर से चिल्ला दो, मन तो किया कि वापस चला जाऊं, मन तो किया कि मोबाइल फेंक दो, मन तो किया कि उसको एक जोर का थप्पड़ मारूं। इस तरीके के एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं और सभी में कॉमन आप देख रहे हैं मन तो किया की, ठीक है, ये सभी में आपको कॉमन मिलेगा मन तो किया, ठीक है, कि पार्टी को छोड़कर चला जाऊं, मन तो किया कि उससे कभी बात ना करूं। तो इसका रूल देखिए क्या है बनाने का, बहुत सिंपल है। इसका है फेल्ट लाइक प्लस आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है, और अगर मन करता है तो फील लाइक हो जाएगी, मतलब अभी मन किया ये पास्ट का है इसलिए फील का फेल्ट हो गया है, तो फेल्ट लाइक प्लस आईएनजी, ठीक है, कुछ करना मतलब जो भी करना उसमें आईएनजी आ जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, मन तो किया कि उसे सब कुछ बता दूं, ठीक है, फेल्ट लाइक टेलिंग हर एवरीथिंग ऑनेस्टली, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया गया है कि मेरा मन किया कि उसका मन किया, तो फेल्ट लाइक से ही मतलब बिना सब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं। मन तो किया कि जोर से चिल्ला दो, अब मन तो किया ये वैसे हम बोल तो अपने ही लिए रहेंगे, चाहे तो आप आई का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। फेल्ट लाइक स्क्रीमिंग लाउडली, स्क्रीम होता है चिल्लाना,
अब ये एक वर्ब है तो अपनी आईएनजी फॉर्म में आई है, तो इसलिए स्क्रीमिंग हो गया है, लाउडली मतलब जोर से। नेक्स्ट है, मन तो किया कि वापस चला जाऊं, फेल्ट लाइक गोइंग बैक। नेक्स्ट है, मन तो किया कि मोबाइल फेंक दूं, फेल्ट लाइक थ्रोइंग द फोन अवे। ठीक है, तो ये था कि मन तो किया और उसके बाद जिस भी चीज को करने का मन किया उसका आईएनजी फॉर्म आएगा। आई होप ये क्लियर हो गया। लास्ट आपका है स्ट्रक्चर, उल्टा वो मुझ पर गुस्सा हो गया, उल्टा उसने मुझे ही दोष दे दिया, उल्टा वो मुझसे लड़ने लगा, उल्टा वो मुझे नजरअंदाज करने लगा। तो सभी जगह जैसा कि हम कॉमन देख सकते हैं उल्टा उल्टा आया है। अब इस उल्टे के लिए हम क्या सेंटेंस में यूज करेंगे देखते हैं। देखिए, इसके लिए आप यूज करेंगे या तो इंस्टेड यूज कर सकते हैं, मतलब कॉन्ट्रास्ट की सिचुएशन इंस्टेड यूज कर सकते हैं, या ऑन द कॉन्ट्रारी यूज कर सकते हैं, या फिर रैदर यूज कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी आप यूज कर लीजिए उल्टा वर्ड के लिए। ठीक है, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे और देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उल्टा वो मुझ पर गुस्सा हो गया, तो इंस्टेड ही गॉट एंग्री एट मी, इंस्टेड यहाँ पे मैंने यूज कर लिया है। नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे आप ऑन द कॉन्ट्रेरी भी यूज कर सकते हैं, रैदर का भी यूज कर सकते हैं। उल्टा उसने मुझे डांट दिया, रैदर ही स्कॉल्डेड मी। नेक्स्ट एग्जांपल है, उल्टा मुझे ही गलत ठहरा दिया, ऑन द कॉन्ट्रेरी ही डिक्लेयर्ड मी रॉन्ग। उल्टा वो मुझसे बात करना बंद कर दिया, इंस्टेड ही स्टॉप टॉकिंग टू मी। तो ये गाइस था कि उल्टा मतलब जो होना चाहिए था उसके जस्ट अपोजिट कुछ हुआ है। वहां पे ये कॉन्ट्रास्ट के लिए इंस्टेड, ऑन द कॉन्ट्ररी और रादर, इनका आप यूज कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी दो जब विपरीत कंडीशन होती है वहां पे यूज होता है, वैसे आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और इंस्टेड रैदर तो आप पक्का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गाइस था आज का वीडियो, इसमें मैंने 5 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स लिए थे। आई होप ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गए हैं। तो मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे।